living word in time. Today our topic is living word in time. लेक्चर नंबर 9 FSC पार्ट 1 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 है हमारा, जिसका आज हम टॉपिक स्टडी करने लगे हैं। लिविंग वर्ड इन टाइम बेसिकली इसमें स्टडी करते हैं एज ऑफ ऑर्गेनिजम्स को। एज वी नो डैट कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो मौजूद हैं अब वर्ल्ड के ऊपर, वो एकदम से सब प्रोड्यूस नहीं होंगे, बल्कि डिफरेंट इराज गुजरे हैं। इरा कहते हैं ज़माने को। तो डिफरेंट जो इराज हैं उसके अंदर न्यू ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी डेवलपमेंट होती है। मीन टू से कि जो एवोल्यूशन है वो हुई, जिसकी वजह से वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बनी, यानी न्यू ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बने। साइंटिस्ट ये कंसिडर करते हैं कि लाइफ स्टार्ट हुई थी एक सिंगल बैक्टीरिया से। अब उस बैक्टीरिया से क्या हुआ, डिफरेंट जो है प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए। प्रोकैरियोटिक यानी कि उनमें पहले वेल डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं था, यूकैरियोटिक जिनके अंदर वेल डेफिनेट न्यूक्लियस मौजूद है, लाइक जो अब यूकैरियोट्स मौजूद हैं। तो ये सब कुछ एकदम से नहीं हो गया, बल्कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो है सदियाँ गुजरी, ज़माने गुजरे, इराज गुजरे। उन इराज को साइंटिफिकली कुछ नेम्स दिए जाते हैं और उन इराज में हम स्टडी करते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ओरिजिनेट हुए। डिफरेंट जो है एंसेस्टर उनके देखते हैं कि वो किस तरह से, उनका ओरिजिन क्या था और अब जो उनकी वैरायटी है वो किस तरह से मौजूद है। तो बेसिकली आज हम इस चैप्टर में जो टॉपिक है हमारा यही स्टडी करने वाले हैं कि कौन कौन से इराज में कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल एग्जिस्ट करते रहते हैं। तो डिफरेंट इराज हैं जिनमें हमारे पास है नंबर 1 सीनोजोइक इरा, मीजोजोइक इरा, पैलेंजोइक इरा एंड प्रोटेरोजोइक इरा। तो सबसे पहला जो इरा था वो दैट वाज प्रोटेरोजोइक इरा। ठीक है, प्रोटेरोजोइक इरा एग्जिस्ट करता था हमारे पास 3000 मिलियन से लेके 2000 मिलियन ईयर्स अगो पहले। ठीक है, 3000 मिलियन ईयर से लेके 2000 मिलियन ईयर के दरमियान वाला जो ड्यूरेशन था, टाइम पीरियड था, उसे हम प्रोटेरोजोइक का नेम देते हैं। अब प्रोटेरोजोइक इरा में हम देखेंगे कि कौन से डोमिनेंट प्लांट्स मौजूद थे और कौन से डोमिनेंट एनिमल्स मौजूद थे। तो पहले प्लांट्स को देखते हैं। तो प्लांट्स का जो ओरिजिन है दैट वाज एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, एल्गी मौजूद थी जो कि फोटोसिंथेटिक हमारे पास होती है, और फंजाई था जिसका एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि अब्जॉर्प्शन के थ्रू न्यूट्रिएंट्स गेट करती है, हेट्रोट्रॉपिक होती है। एंड दिस वन इज ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स हमें पता है जो अपनी फूड खुद तैयार करते हैं, हेट्रोट्रॉप्स जो अपनी फूड खुद तैयार नहीं करते। तो ओरिजिन था प्रोटेरोजोइक का एल्गी एंड फंजाई। अब ये हमारे पास फर्स्ट इरा है साइंटिफिकली। ठीक है, अब इससे ऊपर की तरफ जाएं हम, पैलेनोजोइक इरा स्टार्ट हो जाता है जो कि एग्जिस्ट करता था ऑलमोस्ट हमारे पास 600 मिलियन ईयर्स अगो, 600 मिलियन ईयर से लेके 270 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, एग्जिस्ट करता था पैलेनोजोइक इरा। अब इसमें हमारे पास एल्गी और फंजाई भी मौजूद थे, और इसके साथ एक और जो है इवॉल्व हुई प्लांट की स्पीशी, फर्न्स वगैरह। अब फर्न्स क्या होते हैं, बेसिकली ये भी स्मॉल प्लांट्स होते हैं, लेकिन इनके पास प्रॉपर जो है प्लांट्स के स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होते, लाइक प्रॉपर लीफ नहीं होगा, स्टेम नहीं होगा। ठीक है, तो इनके पास जो है लीफ लाइक थोड़े उसकी तरह सैम्पल्स रखने वाले स्ट्रक्चर जरूर मौजूद होते हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं मौजूद होते। तो फर्न्स, एल्गी और फंजाई जो है पैलेनोजोइक इरा में एग्जिस्ट करते थे। अब एवोल्यूशन हुई, मॉडिफिकेशन हुई विद द पैसेज ऑफ टाइम, और एक और इरा बना जिसे हम कहते हैं मीजोजोइक इरा, जो कि 225 मिलियन से 135 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है। अब इस ईयर में हमारे पास इस इरा में जो है वो फर्न्स, एल्गी और फंजाई के बाद न्यू जो प्लांट्स डिस्कवर हुए या हम कह सकते हैं इवॉल्व हुए, वो कौन से थे, जिम्नोस्पर्म्स। अब जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड जो है नेक्ड होते हैं, कवर्ड नहीं होते, अनकवर्ड सीड रखते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। अब जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के बाद जो है हमारे पास एंजियोस्पर्म प्लांट्स डेवलप हुए। एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जो कि फ्लावरिंग होते हैं, मीन टू से कि इनकी जो सीड है वो फ्लावर से कवर्ड होते हैं, जैसे इसमें नेकेड थे और इसमें कवर्ड सीड होंगे एंजियोस्पर्म में। और ये कौन से इरा में, सीनोजोइक इरा में प्रेजेंट है, जो कि अब कंटिन्यू इरा कंसिडर किया जाता है। हम जिस इरा में है इट इज सीनोजोइक इरा।
अब एंजियोस्पर्म भी हम देखते हैं, जिम्नोस्पर्म भी देखते हैं, एल्गी फंजाई सब कुछ। तो कंसीडर बेसिकली इसको स्टडी करने का पर्पस क्या है कि अगर हम कुछ जो है ईयर्स पीछे चले जाएं तो फर्स्ट इरा की बात करें, प्रोटेरोजोइक इरा, तो सिर्फ एल्गी और फंजाई थे, उसमें एवोल्यूशन हुई, फंज आ गए। फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म ऐड हुए, जिम्नोस्पर्म इज स्नेक सीड। उसके बाद जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स आ गए। तो ये हमारे पास क्या है, डोमिनेंट प्लांट्स हैं मेजर, जो कि डिफरेंट इरा में शो हुए। अब इसी तरह हम प्लांट्स को के बाद जो है एनिमल्स की भी स्टडी करते हैं। एनिमल्स की बात करें तो वेरी फर्स्ट इरा में जो हमारा सबसे पुराना ओल्ड इरा है, कौन सा, प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक इरा में जो है वर्टिब्रेट्स मौजूद थे, उनके एंसेस्टर मौजूद थे। अब कॉमन इनवर्टिब्रेट का ओरिजिन मौजूद था। अब उन वर्टिब्रेट से, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, बैकबोन रखने वाले एनिमल्स को हम, ऐसे एनिमल्स जो बैकबोन रखते हैं हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। अब वर्टिब्रेट से ओरिजिनेट हुए या फिर इवॉल्व हुए एम्फीबियंस, फिशेज वगैरह, आर्थ्रोपोड्स वगैरह, कौन से इरा में, पैराजोइक इरा में। अब एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वाटर और लैंड दोनों पे सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन इनका जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो वाटर के अंदर होता है। फिश वगैरह इवॉल्व हुई, ठीक है। उसके साथ साथ आर्थ्रोपोड्स इवॉल्व हुए। आर्थ्रोपोड्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जॉइंटेड लेग्स रखते हैं, जॉइंट लेग्स इनमें होती हैं, लाइक बटरफ्लाई वगैरह की हम बात करते हैं, स्कॉर्पियंस वगैरह आर्थ्रोपोड्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट अब उससे आगे की तरफ हम जाएं, फर्दर देखें तो उसके आ जाता है मीजोजोइक एरा। उसके बाद कौन सा एरा आएगा, मीजोजोइक। अब मीजोजोइक में एम्फीबियन, फिशेज, आर्थ्रोपोड्स के साथ साथ एक और जो है हमारे पास एनिमल्स जो हैं डोमिनेंट हुए, कौन से, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कौन से एनिमल्स होते हैं, रेंगने वाले, ठीक है, जो अपने बेली से क्रॉल करते हैं। अब ये इसमें स्नेक वगैरह आ जाते हैं, लिजर्ड वगैरह, रेप्टाइल्स। अब मीजोजोइक के बाद अब वाले हम प्रेजेंट इरा की बात करें, दैट इज सीनोजोइक इरा, जो कि कंटिन्यू है हमारा। तो इसमें वर्टिब्रेट्स थे स्टार्ट में। अब इनवर्टिब्रेट्स मौजूद हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, हमें पता है बर्ड्स हम देखते हैं फ्लाई करते हैं, डिफरेंट इसकी स्पीशीज है हमारे पास, स्पैरो, पिजन वगैरह। मैमल्स की बात करें अगर हम, तो मैमल, इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, मैमल्स क्या होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स को पहले देख लेते हैं, ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन एब्सेंट हो, बैकबोन प्रेजेंट ना हो, उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, हशरात। उसके बाद मैमल्स, ठीक है, इनकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, लाइक ये जो है बेबी को बर्थ करते हैं और मिल्क के ऊपर उन्हें फीड करवाते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर हेयर वगैरह, डॉल्फिन जिसे हम कहते हैं मैमल है। ओके, तो ये हमारे पास क्या था, एक पूरा सीक्वेंस है जिसको हम वर्ड इन टाइम, लिविंग वर्ड इन टाइम के अंदर स्टडी करते हैं। अब बेसिकली हम इन ऑर्गेनिज्म को स्टडी क्यों करते हैं, इन इराज का पर्पस क्या है। अब इनसे क्या होता है कि हम फॉसिल फ्यूल्स की एज डिटरमाइन करते हैं। होप सो कि यहाँ तक आप इराज क्लियर हो गए होंगे। मैं रिवाइज करती हूँ, 4 इराज हमने स्टडी किए, सीनोजोइक, मीजोजोइक, पैलेनोजोइक एंड प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक जो है हमारे पास सबसे ओल्डेस्ट इरा है, उसके बाद पैलेनोजोइक हुआ, देन मीजोजोइक इरा, और जो कंटिन्यू है वो कौन सा है, सीनोजोइक। और देखा हमने कि किस तरह से एक इरा के अंदर जो स्पीशी मौजूद थी उससे दूसरी ओरिजिनेट हुई, इवॉल्व हुई, और जो वैरायटी है वो बढ़ती गई, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। ओके, अब नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हम लिविंग और फॉसिल फ्यूल्स की, हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डेड हो जाते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, ठीक है, डेथ अक्कर हो जाती है। और जब उनकी डेथ अक्कर हो जाती है तो हम किस तरह से जो है उनको स्टडी कर सकते हैं, हम ये देखने के लिए कि एंसेस्टर कौन थे। फॉर एग्जांपल एक स्पीशी है अगर आपके पास, आपने उस स्पीशी के एंसेस्टर्स को स्टडी करना है। एंसेस्टर्स अगर अब ना पैद हो चुके हैं, ठीक है, मौजूद ही नहीं है, तो आप किस तरह से उनको स्टडी कर सकते हैं, हाउ। तो हम इसके लिए क्या 2 डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं। एज फॉसिल फ्यूल की डिटरमाइंड करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि एंसेस्टर्स कौन थे और कितने ईयर्स पहले एग्जिस्ट कर रहे थे, उनकी एज क्या है। तो बेसिकली एज ऑफ फॉसिल्स के थ्रू हम करते हैं। और एज ऑफ फॉसिल्स को हम किस तरह से डिटरमाइंड करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं एज ऑफ फॉसिल्स। ओके, पहले देख लेते हैं कि फॉसिल्स क्या होते हैं, देन चलते हैं कि हम उनकी एज किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। तो
फॉसिल्स हमारे पास क्या होते हैं, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। डेड जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी रिमेन्स को, बाकियात को हम फॉसिल्स का नेम देते हैं। अब हमने बेसिकली ये देखना है कि फॉसिल्स के थ्रू हम एज को किस तरह से डिटरमाइन, ठीक है। क्वेश्चन क्या राइज होता है हमारा, हाउ एज ऑफ फॉसिल्स कैन बी डिटरमाइंड। तो बेसिकली टू जो है मेथड, उनके थ्रू हम एज डिटरमाइन करते हैं फॉसिल्स की। नंबर 1 इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप, एंड बाय सेडिमेंट्रेशन, जिसे हम कह सकते हैं, सेडिमेंट्री से वर्ड है, सेडिमेंट्रेशन रॉक। अब इनको स्टडी करते हैं कि ये दोनों क्या है। अब बेसिकली क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स डेड कर जाते हैं, ठीक है, जिनकी डेथ हो जाती है, वो ज़मीन के अंदर बरीड हो जाते हैं और उनकी एक लेयर बन जाती है। अब फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल को समझने दोनों पॉइंट्स आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। एक ऑर्गेनिजम्स डेड किया, उसकी क्या बन गई, सेडिमेंट के अंदर एक लेयर बन गई उसके रिमेन्स की। अब दूसरा ऑर्गेनिज्म डेड करेगा, उसकी लेयर इसके ऊपर बन जाएगी उसके रिमेन्स की। इस तरह से जो लेयर्स हैं वो बनती रहती हैं जब ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डेड करते हैं। इन्हें हम लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि इनके ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, फॉसिल्स के अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स मौजूद होते हैं जो कि रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं बाय इमिटिंग रेडिएशंस को एमिट करके, बाय एमिटिंग रेडिएशंस। और हमने क्या कहा कि ऑर्गेनिजम्स जब डेड करते हैं तो वो सेडिमेंट्स की लेयर में चले जाते हैं, यानी लेयर्स ऊपर एक तय होती है लेयर, उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी, देन उसके ऊपर एक लेयर। तो जो पहले ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे थे वो डेड होने के बाद डीपेस्ट लेयर में चले जाएंगे, और जो न्यूली है, मतलब कि रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है या फॉसिल्स बने हैं, वो अपर लेयर में मौजूद होंगे। अब बेसिकली क्या होता है कि हम इनकी रेडियो एक्टिविटी फाइंड करते हैं, यानी इन फॉसिल्स के अंदर जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं वो इमिट करते हैं रेडिएशन को। अब जो एमिशन रेडिएशन की ज़्यादा करेगा, इट्स मीन कि वो अपर लेयर में है, और जो अपर लेयर में प्रेजेंट है वो हमारे पास क्या होंगे, न्यूली होंगे। उनकी एज हम इस तरह से डिटरमाइन कर लेंगे कि वो इतने ओल्डेस्ट नहीं है। अगर कोई रेडिएशन जो है ऑर्गेनिजम्स, डेड फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है, उनमें रेडिएशन क्या है, कम है। रेडिएशन कम है, इट्स मीन कि वो डीपेस्ट लेयर में है। डीपेस्ट लेयर में है, इट्स मीन कि वो बहुत ओल्ड एरा में पाए जा रहे थे। इस तरह से हम इस सीक्वेंस के थ्रू इनकी जो लेयर्स बनी होती हैं, सेडिमेंट्रेशन रॉक्स जिसे हम कह रहे हैं, उसके थ्रू भी फाइंड करते हैं कि किस तरह से ये जो है बरीड हुए, लाई करते हैं, लेयर के ऊपर लेयर बनती है, लेयर ऑफ सेडिमेंट्स हम इन्हें कहते हैं। इसके थ्रू हम एक तो डिटरमाइन करेंगे इनकी एज, जो फॉसिल जितना डीपली है वो उतना ही क्या होगा, ओल्डेस्ट होगा, उसकी एज ज़्यादा होगी, और जितना ऊपर सरफेस के ऊपर है उसकी जो एज है वो कम होगी, क्योंकि वो न्यूली जो है फॉसिल्स में कन्वर्ट हुआ है। तो इस तरह से हम इसकी एज को डिटरमाइन करते हैं। और दूसरा हम देखते हैं कि वो जो हमारे पास लेयर ऑफ सेडिमेंट्स हैं उनमें मौजूद जो फॉसिल्स हैं उनके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं वो रेडिएशंस जो हैं एमिट कर रहे हैं। तो वो रेडिएशंस को हम उसकी इंटेंसिटी के थ्रू क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स की जो एज है वो क्या है, या फॉसिल्स की एज क्या है, यानी कि जो फॉसिल्स को, जिस फॉसिल को हम स्टडी कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक मैटर को हम स्टडी कर रहे हैं, जिस रिमेन को स्टडी कर रहे हैं, वो कितने इरा पहले एग्जिस्ट करता था, उसकी एज क्या है। सो हमारे पास ये टॉपिक था जिसमें हमने स्टडी किया लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, एज ऑफ ऑर्गेनिज्म के वक्त के साथ साथ किस तरह से ओरिजिनेट हुए न्यू ऑर्गेनिजम्स और किस तरह से वैरायटी ज़्यादा होती गई और इराज कितने हैं,
साइंटिफिकली, और उस इराज में जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल्स डोमिनेंट कौन कौन से हैं, और एज ऑफ फॉसिल्स क्या होती हैं, और हम इनको किस तरह से डिटरमाइंड करते हैं बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एंड सेडिमेंटेशन रॉक। तो होप सो कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।